4 अप्रैल 2022 को अचानक से एक न्यूज आती है कि एलॉन मस्क ट्विटर के 9.5% के स्टेक होल्डर बन गए हैं। फिर तभी 25 अप्रैल 2022 को अगेन ये सुनने में आता है कि ट्विटर को एलॉन मस्क ने 44.5% बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया है। इस न्यूज को सुनकर ऑलमोस्ट सब शॉक्ड हो गए, इवन मैं भी। पर क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क ने ये जो इतना बड़ा फैसला लिया है वो अचानक ये जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लिया गया। 25 मार्च 2022 को उन्होंने एक ट्वीट करके लोगों से कहा, फ्री स्पीच इज एसेंशियल टू फंक्शनल डेमोक्रेसी। डू यू बिलीव ट्विटर रिगर्सली अडेयर्स टू द प्रिंसिपल। मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स को चलाने में नॉर्मल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नहीं चल सकता। तो क्या आपको लगता है कि ट्विटर इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है? फिर इसी ट्वीट को सपोर्ट करते हुए उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पोल विल बी इम्पोर्टेंट, प्लीज वोट केयरफुली। मतलब इस पोल का नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपना वोट ध्यान से दीजिए। उनके इस ट्वीट के पीछे के मोटिव को समझे बिना 2 मिलियन लोगों ने इसमें नो वोट किया। बट इस ट्वीट के कुछ टाइम बाद क्या पता चलता है कि एलॉन मस्क ने पूरे ट्विटर को ही खरीद लिया और अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ट्विटर के ऑनर बन चुके हैं। तो अब सबसे कंफ्यूज कर देने वाला सवाल यही है कि एक ट्वीट के बाद सीधे ट्विटर को खरीदने के पीछे एलॉन मस्क का क्या मकसद हो सकता है। वैसे जिन लोगों को ये बात क्लियर नहीं है उनको मैं बता दूं कि ट्विटर, जो कि पहले एक पब्लिक सोशल मीडिया कंपनी थी, इस ऑनरशिप के बाद एलॉन अब इसे प्राइवेटली ऑन कर रहे हैं। अब देखो, हम सब जानते हैं कि एलॉन मस्क एक विजनरी इंसान है, तो इस ऑनरशिप को लेकर भी डेफिनेटली उन्होंने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। उस वक्त जब वो ट्विटर की ऑनरशिप ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कंपनी को ऑन करने के बाद वो इसके फंक्शनिंग के तरीके में कई चेंजेस लाएंगे। बट आखिर ट्विटर ही क्यों? दुनिया में इतनी सारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, कोई और कंपनी क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ट्विटर के कंपैरिजन में आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रही हैं। वेल, इस कंपनी को लाने के पीछे एलॉन मस्क का कोई बड़ा प्रॉफिट होगा ये कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कंपनी वो प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। बट फिर भी एलॉन मस्क को इस कंपनी से कुछ फायदा तो है, इसीलिए उन्होंने इस कंपनी को बाय किया है। एलॉन ने ट्विटर को क्यों खरीदा है, इसके पीछे जितने भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। देखो, इस बारे में जानकारी होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सोशल मीडिया यूजर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। इसलिए बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझना। सो लेट्स बिगिन। वेल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ये ट्विटर है क्या और क्यों ये बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा खास है। तो ये सब साल 2006 से शुरू हुआ था, जब जैक डॉर्सी के माइंड में एसएमएस बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आया, जहाँ लोग एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर सकते थे और अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते थे। आइडिया सोच लेने के बाद में उन्होंने अपने इस आइडिया को ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के को फाउंडर इवन विलियम्स को बताया। जब इवन ने जैक के इस आइडिया को सुना तो उन्होंने उनके इस आइडिया को थोड़ा मॉडिफाई करने को कहा, जिसके बाद जैक ने अपने इस आइडिया पर और काम किया। देन एक ट्विटर नाम का प्रोडक्ट बनाकर उसे लॉन्च कर दिया। जब ट्विटर मार्केट में लॉन्च हुआ तो उस वक्त सोशल मीडिया मार्केट पर फेसबुक और माईस्पेस रूल कर रहे थे, और उस टाइम पर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ट्विटर, जो लोगों के लिए बिल्कुल नया है, वो इतनी तेजी से ग्रोथ पकड़कर इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। बिकॉज वो प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर चलता है, उसका इतना जल्दी ग्रो हो जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। बट कुछ ऐसी चीजें, या यूं कहें कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिसकी वजह से ट्विटर ने इतनी तेजी से ग्रोथ पकड़ी और आगे चलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद रूल करने लगा। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जैसे पहले हुआ करता था, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ साथ आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है। आपने देखा होगा, सेलिब्रिटीज हो या पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन हो या बिजनेसमैन, ट्विटर पर सभी एक्टिव हैं, भले ही वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें या ना रहें। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग डिस्कशन करते हैं और अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर जितने भी ट्रेंड्स बनते हैं वो सभी ट्विटर से ही शुरू होते हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल डिस्कशन भी काफी ज्यादा होती है। ये ऐसी जगह है जहाँ नॉर्मल लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की आंखों में आ जाते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, हर तरह के हैंडल्स ट्विटर पर बने हुए हैं। दुनिया भर में रियल टाइम में क्या बातें चल रही हैं, आप एक ट्वीट से ये सब जान सकते हैं, क्योंकि लोग ट्विटर पर अपने ओपिनियन शेयर करने में हमेशा आगे रहते हैं। इवन खुद एलॉन मस्क भी ट्विटर के एक एक्टिव यूजर हैं। एंड उनके सिर्फ एक ट्वीट में इतना दम है कि उससे दुनिया भर की मार्केट इधर से उधर हो जाती है, जिसके चक्कर में ट्विटर खुद कई बार एलॉन मस्क पर केस कर चुका था, जहां उन्होंने अपने लॉयर से बात करके सिर्फ कुछ ही ट्वीट्स करने को कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर ने एलॉन की तरह ही 88.9 मिलियन फॉलोअर्स वाले फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी परमानेंटली बैन कर दिया था, जो आज तक भी बैन है।
वैसे कई लोग ये भी स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी बैन कर दिया गया था, वैसे एलॉन मस्क का भी हो सकता था। इसी वजह से एलॉन ने ट्विटर को ही खरीद लिया। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब एलॉन मस्क ट्विटर के 9.4% के शेयर होल्डर बने थे, तब उन्होंने ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और कहा था जब तक ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी नहीं बनेगी तब तक ये पूरी तरह से फ्री स्पीच को प्रमोट नहीं करेगी। एलॉन को लगता है कि ट्विटर का फुली लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच ना देना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उनके अकॉर्डिंग वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ट्विटर ये क्लेम करता है कि वो ऑथेंटिक, सेफ और इंक्लूसिव कन्वर्सेशन को प्रमोट करता है, लेकिन हमें अक्सर ट्विटर का काइंड ऑफ बायस बिहेवियर देखने को मिल चुका है। कई बार आपने देखा होगा कि हेट वाले कन्वर्सेशन वायरल हो जाते हैं एंड वो कन्वर्सेशन जिस पर सच में बात होनी चाहिए उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इवन ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने खुद भी ट्विटर के इस बायस बिहेवियर को एडमिट किया था। ट्विटर ने पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के साथ फॉक्स न्यूज के होस्ट टकर कार्लसन को भी उनके ट्वीट के लिए बैन कर दिया था। सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ट्वीट को मैलिशियस कंटेंट बताकर ट्विटर ने उन्हें बैन कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता है। एलॉन मस्क जो है वो खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूट यानी कि अनबायस्ड होकर सबकी बात सुनने वाला इंसान बताते हैं। वो कहते हैं कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां लोग फ्री होकर अपने बातों और पॉइंट ऑफ व्यू को सबके सामने रख सकें, बट वो स्पीच लोगों के अंदर ज्यादा नेगेटिविटी ना फैलाए, इसलिए उसमें कुछ लिमिटेशंस भी जरूरी हैं। पर ये लिमिटेशंस कोई कंपनी नहीं बल्कि उस गवर्नमेंट को लगानी चाहिए जिस कंट्री में वो कंपनी ऑपरेट हो रही है। ट्विटर के पास फ्री स्पीच को दबाने का राइट नहीं होना चाहिए। साथ ही एज ए कंपनी ट्विटर के पास ये अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो डिसाइड करें कि किस प्लेटफॉर्म पर किसकी बात सुनी जाएगी और किसकी नहीं। इसी चीज को एलॉन मस्क सॉल्व करना चाहते हैं। सो ट्विटर को बाय करने का सबसे बड़ा और पहला रीजन तो यही है कि एलॉन सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। फ्रीडम ऑफ चॉइस के अंदर एलॉन मस्क किसको कितना फ्रीडम देंगे ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट असली फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है जिसमें लोग अपने हेटर्स को भी अपनी बात रखने का मौका दें। सेकंड चेंज जो एलॉन मस्क ट्विटर में लाना चाहते हैं वो है एल्गोरिदम की फंक्शनिंग को चेंज करके उसे और ट्रांसपेरेंट बनाना। ट्विटर का एल्गोरिदम जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा पोस्ट वायरल होगा, उन सभी को बोट्स कंट्रोल कहते हैं। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि ट्विटर पर रैंडमली कोई भी चीज वायरल होने लगती है और ट्विटर पर काफी सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो फेक हैं या फिर जिसे बोट्स यूज करते हैं। एलॉन मस्क के खुद के 87.9 मिलियन फॉलोअर्स में से रफली 48% फेक हैं। इसीलिए एलॉन मस्क इस चीज को भी सॉल्व करना चाहते हैं। साथ ही वो इसके एल्गोरिदम को एक ओपन सोर्स एल्गोरिदम बनाना चाहते हैं। ओपन सोर्स बनाने का मतलब है यूजर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी लाना, जैसे यूट्यूब, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स करते आ रहे हैं। अगर उनका कोई यूजर उनके रूल्स के अगेंस्ट चला जाता है तो वो उनके ऊपर एक्शन तो लेते ही हैं, साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्हें अपने कंटेंट में कौन कौन से वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सभी एल्गोरिदम सेट करता है, जो चीज ट्विटर पर नहीं बताई जाती। हालांकि ट्विटर में भी ऐसे बहुत से रूल्स होते हैं, बट ये रूल्स मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ट्विटर इस बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वो सिर्फ इतना बता देता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और वो आपका अकाउंट बैन कर देता है। एलॉन मस्क एल्गोरिदम की इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करने वाले हैं और एक एक्सपर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम बनाने वाले हैं, जो पब्लिक को ये बताएगा कि ऐसे कॉन्वर्सेशन करने चाहिए और ऐसे नहीं, जिससे ट्विटर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां लोगों को ये क्लियरिटी रहेगी कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। अब फाइनली बात करते हैं उस रीजन की जिसे एलॉन मस्क ने एडमिट नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलॉन मस्क के एक ट्वीट से ही शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट ऊपर से नीचे जा सकती है और इससे करोड़ों या अरबों रुपए जनरेट या बर्बाद हो सकते हैं। जैसे मान लो अपने एक ट्वीट में एलॉन ये बोल देते हैं अब टेस्ला के शेयर्स को बिटकॉइन में खरीदा जा सकता है, जिससे वो बिना कुछ किए ही बिटकॉइन के प्राइस को आसमान पे पहुंचा देते हैं। देन इसके बाद फिर वो ये ट्वीट करते हैं कि बिटकॉइंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और वो अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं, जिससे आसमान पर पहुंची हुई बिटकॉइन की प्राइस सीधी नीचे गिर जाती है। वैसे ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही नहीं बल्कि पास्ट में वो कुछ ट्वीट डोजकॉइन और बिटकॉइन के बारे में कर भी चुके हैं और इसी वजह से उनको दुनिया का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर माना जाता है, जिनकी एक स्टेटमेंट से लोग करोड़पति भी बन सकते हैं और भिखारी भी बन सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं यही रीजन हो सकता है कि एलॉन मस्क किसी भी हाल में अपने हाथ से ये पावर निकलने नहीं देना चाहते। तो ट्विटर को बाय करने के पीछे एलॉन मस्क का ये इंटेंशन भी हो सकता है। इसके अलावा एलॉन और भी छोटे बड़े ट्विटर में चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे ट्विटर में एडिट बटन ऐड करना। 5 अप्रैल 2022 को एलॉन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने येस और नो की स्पेलिंग गलत लिखी थी, सो दैट वो लोगों को ये दिखा सकें कि ट्विटर में एडिटिंग फीचर होना कितना ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर वो इस फीचर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो शायद इसका एक नुकसान ये होगा
कि लोग कुछ भी ट्वीट कर देने के बाद उसे एडिट कर देंगे और अपनी बात से मुकर जाएंगे, जो ट्विटर की आइडेंटिटी को चेंज कर देगा। बट यस, अगर एलॉन मस्क ऐसा फीचर डाल देते हैं जिसमें ट्वीट एडिट होने के बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह एडिटेड शो करे, तो शायद इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। एंड थर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को उनके रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके को चेंज करने के लिए खरीदा हो। एलॉन ने सजेस्ट किया था कि कंपनी के बोर्ड्स को एड्स बेस्ड रेवेन्यू मॉडल की जगह सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल लाया जाए, बट बोर्ड्स ने उनके इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल से कंपनी एड्स बेस्ड रेवेन्यू मॉडल की जितना प्रॉफिट बना सकती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अब तो ये ट्विटर सजेशन देने वाले ने ही खरीद लिया है। अब ट्विटर में फ्यूचर में सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो एलॉन मस्क के हाथ में ही है, क्योंकि ये थॉट्स अभी भी एलॉन मस्क के माइंड में ही हैं। बट एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां लोग अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। सो ट्विटर को बाय करने के पीछे एलॉन मस्क का जो भी मोटिव हो सकता था, उस सब की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में दे दी है। हम ये होप करते हैं कि आने वाले टाइम में ट्विटर अपने यूजर्स के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।